चलिए, क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। देखिए, शनिवार है ना, तो आइए पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो है, आज का जो दिन है 15 अगस्त, इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। इस बार हम लोग केमा स्वतंत्रता दिवस? 80वां। चलिए, बढ़िया बात है। तो पता है, स्वतंत्रता यानी आजादी, यानी अंग्रेजी में फ्रीडम, क्या होता है पता भी है आपको? आजादी क्या होता है? आजादी क्या होता है? क्या होता है आजादी? बोलने की आजादी। बस, बोलने की आजादी ही आजादी है? बोलना चाहिए रील बनाने की आजादी। आज के युवाओं के लिए तो आजादी का मतलब ही कुछ और होता है। लेकिन आपको आजादी अंग्रेजों से पाने के लिए बहुत सारा बलिदान हुआ है। जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। तो वो तो हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन वास्तविक तौर पर अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आजादी हमें मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हम लोग ऊपर ऊपर की बात करते हैं। कभी भी अगर आप देखेंगे भारत की, तो भारत गांव में बसता है। भारत की लगभग 70% आबादी अभी भी गांव में बसती है। गांव में क्या हर प्रकार की सुविधाएं हैं? नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। आज का दिन जो है, आजादी का दिन है, खुशी का दिन है, मनाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले पढ़िए इतिहास में। अब 5-10 मिनट में तो हम भारत का इतिहास नहीं पढ़ा सकते हैं। जब आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं, 1857 की क्रांति प्रारंभ करते हैं, वहां से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है, और फिर आगे चल करके गांधी जी के नेतृत्व में कई सारे छोटे बड़े आंदोलन होते हैं। तब जाकर के अंततः जो है 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आजादी मिली थी। और जब आजादी मिली थी ना, तो उस पर गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था पता है? जब भारत को आजादी मिली थी, तो उस पर गांधी जी का स्टेटमेंट था कि आज मेरे लिए खुशी और गम दोनों दिन है। खुशी इस बात की हमें है कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई, और गम इस बात का है कि भारत का विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो गया। और पूरा देश जगमगा रहा था। लेकिन गांधी जी जो है, एक कुटिया में बंद थे, पूरा अंधेरा था, सोच रहे थे कि उनके सपनों का भारत कैसा हो। देखिए, हम कहते हैं ये बात
जैसे कोई बाप जब अपनी बेटी को ब्याहता है, मतलब जब कोई बाप अपनी बेटी का शादी करता है तो उसको खुशी भी होता है और गम भी होता है। खुशी इस बात का होता है कि बेटी का शादी कर दिए, और गम इस बात का होता है कि आज से बेटी जो है पढ़ाई हो गई, समझे ना। तो वही चीज जहां तक गांधी जी का सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, गांधी जी या कांग्रेस कभी भी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि गांधी जी को भी भारत विभाजन के पक्ष में आना पड़ा और पूरी की पूरी कांग्रेस को भारत विभाजन के पक्ष में आना पड़ा। देखिए, बंटवारा किसी को पसंद नहीं होता है। जैसे परिवार में ही बंटवारा होता है, हमको तो नहीं लगता है कि बंटवारा किसी को भी पसंद हो। एक अच्छा इंसान अगर कोई हो तो बंटवारा उसको कदापि पसंद नहीं होता है। तो और भारत के विभाजन के कई सारे कारण थे, उसमें एक जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना की अगर आप बात करेंगे तो जिन्ना ने भी संभवतः राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ही किया था, लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देश का विभाजन करवा दिया। उसमें एक जिन्ना का जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, उस वजह से देश का विभाजन हुआ। इतिहास में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन बस यही जानिए, आज का दिन जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसके लिए बहुत सारा बलिदान वीर सपूतों का हुआ, तब जाकर के जो है देश को आजादी मिली। लेकिन वास्तविक अर्थों में आजादी का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है कि गोरों से आजादी, अंग्रेजों से आजादी, बल्कि आजादी का वास्तविक अर्थ अगर देखा जाए, गरीबी से आजादी, भूखमरी से आजादी, इसके बाद जो है जो स्वास्थ्य की जर्जर व्यवस्था है उससे आजादी, जो शिक्षा की जर्जर व्यवस्था है उससे आजादी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान जो है शिक्षा को लेकर के भी बातें कही है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है हम फ्री में देंगे। ये स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा पहल सरकार का होगा। सरकार को शिक्षा पर हो गया, स्वास्थ्य पर हो गया, इन चीजों पर निश्चित तौर पर ध्यान देना ही चाहिए। तो ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं। आजादी की बहुत सारी कहानियां हैं, इतिहास के क्लास में उन कहानियों को हम लोग पढ़ेंगे।